चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हम कर रहे थे मॉडल्स और मॉडल्स में कैन, कुड, मे और माइट को हम कर चुके थे और अगला मॉडल हम रखते हैं मस्ट। देखिए जी, इसको समझने के लिए आप दो बातों को ढंग से समझ लें कि मस्ट मॉडल जो है इसमें होती है नेसेसिटी या आप कह सकते हैं कंपल्सन। ये तीन भाव, एक आपका नेसेसिटी या जिसको आप कह सकते हैं ओब्लिगेशन या आप कह सकते हैं कंपल्सन। ये तीन भाव इसमें रहते हैं, ये अपने दिमाग में रहना चाहिए। यानी मॉडल मस्ट जो है, जिसका हिंदी अर्थ निकालते हैं चाहिए, लेकिन इसमें रहती क्या है बाध्यता। और बाध्यता किस बात की? कार्य को करने की बाध्यता रहती है। तो जब मॉडल मस्ट का प्रयोग करते हैं तो उस प्रयोग को, यानी ये इसका यदि यूज है तो उस यूज को हमने दो भागों में बदला है, दो रूप में हमने उनके उपयोग को बदला, मतलब समझा है। एक तो आप ओब्लिगेशन, ये तीनों वर्ड साथ रहेंगे, ओब्लिगेशन, नेसेसिटी या कंपल्सन, यानी जो आपके अनिवार्य है। और दूसरा आपका है यह पनिशमेंट को दर्शाता है, यानी यदि आप वो कार्य नहीं करते हैं, वो कार्य आपको करना अनिवार्य है और यदि आप नहीं करते हैं तो आपको पनिशमेंट मिलेगा या किसी प्रकार का लॉस होगा, आपको हानि का सामना करना पड़ेगा। ये इसका उपयोग होता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण घटक जो निकल के आएगा, जो आपको समझना है, वो ये समझना है कि इसका ठीक अपोजिट मॉडल मस्ट नोट नहीं होता है। ये याद रखना आप। मस्ट नोट में तो नेसेसिटी रहती है, ये याद रखना। जिस प्रकार मस्ट में नेसेसिटी है, उसी प्रकार मस्ट नोट में भी क्या होती है? जिस प्रकार मस्ट में नेसेसिटी रहती है, उसी प्रकार मस्ट नोट में भी नेसेसिटी रहती है। ये याद रखना आप। माने ये इसका अपोजिट मॉडल नहीं रहता। फर्क इतना है, मस्ट में अनिवार्यता है कार्य करने की, कि आपको कार्य करना पड़ेगा, कार्य करने की, और मस्ट नोट में होती है कार्य ना करने की। ये आप समझ लेना अच्छे ढंग से कि एक जगह कार्य करने की और एक कार्य ना करने की बाध्यता दोनों में ही है, बाध्यता दोनों में है। और जो मॉडल नीड नोट होता है, जो इसका ठीक अपोजिट मॉडल माना जाता है, उसमें क्या होता है? उसमें होता है एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी, यानी उसमें एब्सेंस कमी होती है ऑफ नेसेसिटी, अनिवार्यता की, यानी वो कार्य करने की आपको आवश्यकता नहीं होती। तो याद ये थोड़ा समझ लेना आप कि मस्ट मॉडल का अपोजिट मॉडल नीड नोट होता है। मस्ट में भी बाध्यता होती है और मस्ट नोट में भी बाध्यता होती है। मस्ट में बाध्यता होती है कार्य करने की बाध्यता और मस्ट नोट में कार्य न करने की बाध्यता होती है। मैं इसके यूज को आपको समझाने की प्रयास कर रहा हूँ कि मस्ट का यूज दो प्रकार से किया जाता है। एक बाध्यता मीन्स आपके पास कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं है, और दूसरा ये है कि आपको यदि आप वो कार्य नहीं करते हैं तो आपको क्षति नुकसान ये होगा। जैसे मैंने ये कहा डेथ इज इविटेबल, और इसका अर्थ है मृत्यु अनिवार्य है, ये इसका अर्थ हुआ। वी ऑल मस्ट डाई, मॉडल के आगे वी जरूर रहता है हमेशा। वी ऑल मस्ट डाई वन डे, हम सब को एक दिन मरना है। बिल्कुल आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है, कोई इसको बदल नहीं सकता, किसी सूरत नहीं बदल सकता। ये आपको मान के चलना है। चलिए जी, एक और देखते हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूँ जिसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है। जैसे मैंने एक और उदाहरण लिखा,
सुनील हैज़ बीन इल, सुनील बीमार है। मैंने लिखा सुनील हैज़ बीन इल फॉर 7 days, 7 दिन से वह बीमार है। ही मस्ट बी वीक, वह पक्का कमज़ोर होगा। सही बात है, 7 दिन से बीमार है तो स्वाभाविक है वो बीमार होगा। या फिर मैंने एक और उदाहरण लिखा, हरी हैज़ बीन ड्राइविंग, हरी ड्राइविंग कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, फॉर 10 hours, 10 घंटे से वह गाड़ी चला रहा है। ही मस्ट बी टायर्ड, वह पक्का थका हुआ होगा। ये मैं कह रहा हूँ, यानी आप यूँ समझें कि जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जब आप ये पक्का दिखा रहे हैं, तब आप किसका प्रयोग करते हैं, मॉडल मस्ट का प्रयोग करते हैं। यानी ये पार्ट मैंने आपको समझाया। अब आप करते हैं पनिशमेंट और लॉस वाली बात समझना, ध्यान से समझना। पनिशमेंट की परिभाषा पहले तो आप क्लियर कर लें। भी आपकी नज़र में पनिशमेंट मतलब पिटाई है तो गलत है। भी पनिशमेंट मतलब यहाँ पिटाई नहीं है। पनिशमेंट का मतलब यदि आपको डांट फटकार लगाई जाती है तो वो भी पनिशमेंट है, आप ये ध्यान रखना। देखिए जैसे मैंने लिखा, यू मस्ट वियर यूनिफॉर्म, कि आपको पोशाक पहननी चाहिए। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप एक स्टूडेंट हैं, यानी मैं इस उदाहरण को इस प्रकार लिख दिया, ए स्टूडेंट या सोल्जर, एक सैनिक जो है उसको क्या करना चाहिए, मस्ट वियर, उसको पहननी चाहिए हिज यूनिफॉर्म, कि उसको अपनी पोशाक जो है वो पहननी चाहिए। ये मैंने कहा, यानी वो पोशाक पहनने के लिए बाध्य है, ये आपको समझना पड़ेगा, मतलब फिर उसको पनिशमेंट हो सकता है। एक और उदाहरण लिया, वी मस्ट वेयर हेलमेट, कि हमें हेलमेट पहनना चाहिए, बाध्यता है। आप यदि नहीं पहनेंगे तो आपको सज़ा हो सकती है, पनिशमेंट भी हो सकता है, पुलिस चालान कर सकती है। मतलब ऐसे सारे ऑप्शन इसमें हैं जिसमें आपको नुकसान हो जाएगा। और एक ये शब्द होता है, ध्यान रखना आप, एक तो ये हेलमेट हो गया और एक हेमलेट शब्द भी होता है। और हेमलेट का अर्थ होता है ढाणी, ये नाउन है। हेमलेट जिसका अर्थ ढाणी होता है, स्पेलिंग थोड़ी चेंज है, ये हेलमेट है, देख लेना आप। और हमने लिखा जैसे वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, कि हमें यातायात के जो नियम हैं उनकी पालना करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। आप नहीं करेंगे चालान हो सकता है, वही बात है। उदाहरण ज़्यादा कारगर हैं, ये आप समझ लेना। जैसे हमने और लिखा, वी मस्ट पे आवर टैक्सीज ऑन टाइम, कि हमें जो टैक्स वगैरह है वो समय पे चुका देने चाहिए। जिन लोगों की आय ज़्यादा है उनको टैक्स देने होते हैं, और यदि वो टैक्स की चोरी करते हैं तो आयकर विभाग वाले उनके यहाँ छापा भी डाल सकते हैं और उनको सज़ा जेल तक हो सकती है। तो आप ये करने के लिए अनिवार्य है। जैसे मैंने एक और लिखा, वन मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ ए कंट्री, बिल्कुल सही बात है। आप किसी भी देश में जाएं, कोई भी वन मतलब किसी के भी लिए आया है तो उसको उस देश के जो रूल्स हैं उनकी पालना करनी पड़ेगी। और यदि वो ऐसा नहीं करता है, मान लो वो ऐसा नहीं करता है, तो स्वाभाविक बात है उसको पनिशमेंट होगा, सज़ा होगी। तो ये भी इसका एक भाग है, ये आपको करना है। तो आप समझ गए होंगे मॉडल मस्ट के 2 प्रयोग। एक में आप अनिवार्यता डाल रहे हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और दूसरे में आप ये कह रहे हैं। अब यहाँ एक ये प्रश्न उठेगा, देखना आप थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे मैंने लिखा, ही इज वेरी सीरियस, मानी वह व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है या घायल है, कुछ ऐसे लिख दिया। और आगे यदि अब मैं ये लिख दूँ, ही मस्ट बी डाई, और वह मर जाएगा, तो आप ये मानेंगे, आप सुनिश्चित कर दिए वो जी नहीं सकता।
तब ये मॉडल यहाँ मस्ट नहीं आएगा। फिर आपका मॉडल क्या आएगा, में आएगा। आप समझें कि उसके मरने और जीने के चांसेस 50 हैं। आप ये नहीं कर सकते क्या हर सीरियस पेशेंट मर जाता है, नहीं मरता। तो यदि मॉडल मस्ट भर दिए, इसका मतलब आपने कोई विकल्प नहीं छोड़ा, कोई विकल्प नहीं छोड़ा। जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तब आप करते हैं। जैसे ये रहा कि देयर वॉज ए स्ट्राइक, या फिर देयर वॉज ऑटो स्ट्राइक in the city लास्ट मंथ, कि पिछले महीने शहर में ऑटो स्ट्राइक थी। वी मस्ट, या आप कह सकते हैं वी हैड टू। मस्ट का वैकल्पिक मॉडल होता है, पास्ट टेंस में काम लिया जाता है, और प्रेजेंट में मस्ट का वैकल्पिक मॉडल होते हैं हैज और हैव। अभी इस पे चर्चा करेंगे। वी हायर ए कार या टैक्सी, कि हमें कार या टैक्सी लेनी पड़ी, ऑप्शन नहीं था जी आपके पास। तो आप ये समझें उदाहरण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैंने सारे उदाहरण लगभग दिए ही हैं, और आप देख लेना, उदाहरण से बात ये क्लियर हो जाएगी। आप उदाहरण ढंग से देखें। इसका मतलब ये है कि एक तो मस्ट का ये है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं हो, और दूसरा ये है कि आपको उसमें सज़ा नुकसान कुछ हो रहा है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, मॉडल मस्ट का प्रयोग करेंगे। ये आप समझ गए। अच्छा जी, एक कड़ी इसमें एक और रहती है, वो आपको समझा देता हूँ ध्यान से, कि ये मस्ट मॉडल जो है इसके वैकल्पिक मॉडल रहते हैं। मस्ट मॉडल के वैकल्पिक मॉडल रहते हैं हैज टू या हैव टू, और इनका अर्थ भी अनिवार्यता होता है। और इन हैज टू और हैव टू को प्रेजेंट टेंस में, यदि वाक्य प्रेजेंट का है तो मॉडल मस्ट यदि नहीं दिया गया हो, तो मेरे शब्दों पे आप गौर करें, मैं ये कह रहा हूँ कि यदि मॉडल मस्ट नहीं दिया गया हो तो हैज टू या हैव टू का प्रयोग करते हैं। और यदि टेंस पास्ट हो और मॉडल मस्ट नहीं दिया गया हो तो हैड टू का प्रयोग करते हैं। और ये हैड टू मॉडल मस्ट का बदला भी जाता है। आप आगे जब मैं आपको नरेशन पढ़ाऊंगा तो ये सिखाऊंगा कि किस प्रकार कैन का, कुड, मे का माइट, और विल का वुड, और मस्ट का कई बार हैड टू भी होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि यदि टेंस प्रेजेंट हो और मॉडल मस्ट ना दिया गया हो, हैज टू और हैव टू का यूज करते हैं। और यदि टेंस पास्ट हो, मॉडल मस्ट नहीं दिया गया हो, तो हैड टू का प्रयोग करते हैं। अब आप यहाँ एक और अच्छी शानदार बात सीखें, वो ये क्या है देखना। वो ये है कि मस्ट मॉडल जो है इसका अर्थ होता है जी चाहिए, लेकिन बाध्यता। और मॉडल जो शुड होता है उसका अर्थ भी होता है चाहिए, लेकिन इसमें क्या नहीं होती, बाध्यता नहीं होती। यहाँ क्या होती है, बाध्यता, और यहाँ बाध्यता नहीं होती है, ये याद रखना। लेकिन फिर भी यदि मॉडल मस्ट ना दिया गया हो और हैज टू या हैव टू भी ना दिया गया हो, तो आप मॉडल मस्ट की जगह किसका प्रयोग करेंगे, शुड का। जबकि शुड का प्रयोग होता है किसके लिए, नैतिक कर्तव्य के लिए। किसके लिए, नैतिक कर्तव्य के लिए। लेकिन अंग्रेजी में एक बड़ी बात है, रूल ऑफ प्रोक्सीमिटी, रूल ऑफ प्रोक्सीमिटी। और रूल ऑफ प्रोक्सीमिटी आपको ये कहता है, प्रोक्सीमिटी यानी समीपता का नियम ये रहता है। इसका मतलब ये होता है कि जब आपके पास मस्ट है ही नहीं, हैज टू हैव ही नहीं, या फिर हैड टू भी नहीं, तो आप किसको भरेंगे, शुड को। और यदि शुड मॉडल आना था और जिसका वैकल्पिक मॉडल ought to होता है, ought to इसका वैकल्पिक मॉडल होता है, यदि वह ought to नहीं दे रखा तो फिर आप मस्ट मॉडल को भरते हैं। मतलब आप किसी एक बात पे अड़ नहीं सकते, मानी एक ही बात पे हम अडिग नहीं रह सकते कि भाई ये नहीं आया तो मैं तो ये नहीं भरूंगा, ये आपको समझना होगा। चलिए मस्ट के साथ दूसरा मॉडल हम देखते हैं, मस्ट नोट। मस्ट के साथ दूसरा मॉडल हम देखते हैं, मस्ट नोट। आप देखना कि मस्ट और मस्ट नोट में कोई अंतर नहीं है, फ़र्क इतना ही है कि यहाँ भी नेसेसिटी है, अनिवार्यता है, लेकिन यहाँ अनिवार्यता किस बात की है
कार्य को न करने की अनिवार्यता है। न करने की माने वो कार्य आप नहीं करेंगे। और इसमें आपको वही बात है, यदि वो कार्य आपने कर दिया तो यू शैल बी रेडी, आप तैयार रहो। किसके लिए? पनिशमेंट या लॉस के लिए आपको तैयार रहना है। जैसे देखिए, उसने लिखा कि दिस इज नो पार्किंग जोन, कि यह नो पार्किंग जोन है। बड़े शहर में रहता है, हिसार में भी रहता है, और यदि आपने वहाँ गाड़ी पार्क कर दी तो वो आते हैं और उठा ले जाते हैं और आपकी गाड़ी मिलेगी आपको पुलिस स्टेशन में। तो दिस इज नो पार्किंग जोन, ये नो पार्किंग जोन है। वी मस्ट नॉट पार्क, क्रिया भी है पार्क। वी मस्ट नॉट पार्क आवर कार हियर, और हमें अपनी कार यहाँ पार्क नहीं करनी चाहिए। यदि हम कर दिए तो नुकसान के लिए रेडी रहो, ये हमें देखना है। कई जगह ऐसा लिखा होता है कि देयर इज नो स्मोकिंग जोन, ये सार्वजनिक स्थल के ऊपर बिल्कुल ये चेतावनी लिखी होती है। रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड, वहाँ यदि बैंक और सार्वजनिक स्थल जितने भी हैं जहाँ सरकारी जो भवन है वहाँ भी लिखा होता है कि आप यहाँ धूम्रपान नहीं कर सकते, धूम्रपान निषेध है। और यदि वहाँ आप धूम्रपान करते हैं तो आपको नुकसान, पेनल्टी हो सकता है। आज ही आपने अखबार में देखा होगा कि सार्वजनिक स्थल पे थूकने के लिए एक एमएलए या एमपी कौन था, उसको फाइन किया गया 500 रुपये। तो देयर इज़ नो स्मोकिंग जोन, वी मस्ट नॉट स्मोक हेयर, हम यहाँ क्या नहीं कर सकते? देयर, हम वहाँ धूम्रपान नहीं कर सकते। तो ये आपको देखना होगा। मतलब यहाँ मस्ट नोट में आप एक बात अच्छे ढंग से समझ लें कि यदि आप वह कार्य करते हैं तो आप तैयार रहो किसके लिए कि आपको सज़ा, नुकसान या किसी भी प्रकार का पेनल्टी लगेगा, ये आप समझ लें। मानी आपका क्या रहता है इसमें रहता है आपका प्रोहिबिशन, निषेधता। यानी निषेधता का मतलब ही आप जानते हैं कि निषेधता का मतलब ये है कि आप वो कार्य नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं एक चीज़ आपसे पूछता हूँ कि मस्ट और मस्ट नोट के अंतर को आप यूँ समझना एक उदाहरण से, और ये उदाहरण जैसे मैं लिखता हूँ उसका उत्तर आप खुद खोजना और बताना कि मस्ट आएगा या मस्ट नोट आएगा। आप इसको पोज कर लेना, उत्तर खुद फ्रेम करना, फिर देखना आगे। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा, हीज टीथ आर इन वेरी बैड कंडीशन, कि उसके जो दांत हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा। मीनिंग अमूमन क्या होता है, अपना गलत तभी होता है जब हम उस सेंटेंस को पढ़ नहीं पा रहे या फिर उस सेंटेंस का मीनिंग हमें ना मिले तो अपना गलत होता है। अमूमन विद्यार्थियों को मैंने यही देखा कि दिक्कत तभी आती है, तो पहले आप उसको समझे। मैंने लिखा हिज टीथ आर इन वेरी बैड कंडीशन, ही आगे लिखा ईट मोर स्वीट्स, ये मैंने लिख दिया कि उसको और ज़्यादा मीठा। अब आप वीडियो पॉज करके देखो तो अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या आएगा। हम कह रहे हैं हिज टीथ आर इन वेरी बैड कंडीशन, उसके दांत बहुत खराब हैं। ही मस्ट नॉट ईट मोर स्वीट्स, उसको और मीठा नहीं खाना चाहिए, यानी चॉकलेट्स वगैरह नहीं खाने चाहिए क्योंकि उसके दांत खराब हैं। और वो किस चीज़ के लिए बाध्य है? चॉकलेट्स यानी मीठा ना खाने के लिए बाध्य है। यदि खाएगा तो उसके दांत खराब हो जाएंगे, उसको और नुकसान हो जाएगा, ये आप समझे। दूसरा, एक और प्रमुख बात इसी मॉडल के संदर्भ में आपको सिखाता हूँ उदाहरण से। आप इसमें भी यही करना, मेरा सेंटेंस लिखते वीडियो पॉज करें, उत्तर खुद बनाना मस्ट या मस्ट नोट में से क्या आएगा। जैसे मैंने लिखा हिज लंग्स आर वेरी वीक, उसके जो फेफड़े हैं वो काफ़ी कमज़ोर हैं। ही रिक्तिस्तान, आगे लिखा है गिव अप स्मोकिंग। आप ये सोचो इसमें क्या उत्तर हो, मस्ट या मस्ट नोट। एक बार रोक लो इसको, 10 सेकंड का आप टाइम दो, वीडियो आप रोक लेना, मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ। हिज लंग्स, उसके फेफड़े हैं, आर वेरी वीक, काफ़ी कमज़ोर हैं। ही, अब आपको मीनिंग आना चाहिए। ही गिव अप का अर्थ होता है, गिव अप का अर्थ है छोड़ना, उसको धूम्रपान छोड़ देनी चाहिए। तो क्या आ जाएगा?
मस्ट आ जाएगा। और यदि गिव अप का मीनिंग नहीं आता और आप देख लिए कि स्मोकिंग आ गया, फेफड़े आ गए, कमज़ोर है, और गलती से आपने ये लिख दिया मस्ट नोट, तो आप उसको पक्का मारना चाहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि फेफड़े खराब हैं और उसको धूम्रपान नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब उसको जल्दी निपटाने की इच्छा आपकी है, आप इस पक्ष में हैं। यानी आप यूँ समझें कि मीनिंग आना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से मस्ट और मस्ट नोट है, उसका विजन, उसका अंतर मैंने क्लियर कर दिया। उदाहरण आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। फिर अगला मॉडल हम जो लेते हैं वो होता है जी आपका शुड। शुड के क्या प्रयोग हैं, शुड को किस प्रकार हैंडल करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो शुड का सीधा अर्थ होता है चाहिए, लेकिन चाहिए कैसे वाला, नैतिक कर्तव्य, यानी ऐसी बातें जिनको आप मॉरल ड्यूटी मान रहे हैं वो आपके शुड के संदर्भ में आते हैं। सेम रहता है किसकी तरह, मस्ट के तरह, लेकिन क्या नहीं रहेगा, आपका ओब्लिगेशन नहीं रहेगा, बाध्यता नहीं रहेगी। तो शुड का पहला प्रयोग, जैसे इस नैतिक कर्तव्य को इंग्लिश में बोलते हैं मोरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य दिखाने के लिए मॉडल शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने लिखा वी शुड रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, वी शुड रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें जो अपने माँ बाप है उनका सम्मान करना चाहिए। कुछ लोग नहीं करते, लेकिन नैतिक कर्तव्य करना चाहिए, हर हाल में करना चाहिए। दूसरा, अब आप मैं ये सिखा दूँ, यदि उसमें परीक्षा में कोई भी परीक्षा रहे उसमें मॉडल शुड नहीं दे रखा और सेंटेंस ये लिखा है, यानी आप नैतिक कर्तव्य दिखा रहे हो, तो इसका वैकल्पिक मॉडल याद रखना क्या होता है, ओट टू। याद रखना क्या होता है, ओट टू। और टू मॉडल के बाद आ सकता है, यूज टू हो सकता है, ओट टू हो सकता है, लेकिन किसी मॉडल से पहले क्या नहीं आ सकता, टू नहीं आ सकता। किसी मॉडल के साथ क्या नहीं लग सकता, एडी नहीं लग सकता। किसी मॉडल के साथ क्या नहीं लग सकती, आईएनजी नहीं लग सकती। कोई भी मॉडल क्या नहीं हो सकता, मेन वर्ब नहीं हो सकता, सहायक क्रिया होती है। ये आप समझे। एक और उदाहरण लिखा मैंने, जैसे वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, माने एक व्यक्ति है और उसको अपने वादे निभाने चाहिए, ये नैतिक कर्तव्य है। यदि कोई वादा करता है तो उसको निभाना चाहिए, वो ना निभाए वो उसकी मर्जी है। माने आप क्या नहीं कर सकते, उसको बाध्य नहीं कर सकते। मैंने ये कहा नैतिक कर्तव्य के संदर्भ में मॉडल शुड का वैकल्पिक मॉडल क्या है, ओट टू। केवल नैतिक कर्तव्य, इसके और भी उपयोग है, ये पहला उपयोग बता रहा हूँ मैं। और इसका पहला प्रयोग क्या है, ये पहला प्रयोग लिखा रहा हूँ, फॉर मोरल ड्यूटी। आप क्या बता रहे हैं, नैतिक कर्तव्य बता रहे हैं, ये आप कर रहे हैं। तो पहले में केवल इसी प्रयोग में मॉडल शुड का वैकल्पिक मॉडल क्या हुआ, ओट टू। और ओट टू भी नहीं दे रखा तो किसको भर देंगे, फिर आप मस्ट को भर देंगे। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। आगे बढ़ता हूँ, एक और उदाहरण लेता हूँ, आपसे गलती ना हो। दोज हु लिव इन ग्लास हाउस, जो लोग कांच के घर में रहते हैं उनको क्या नहीं करना चाहिए, शुड नॉट थ्रो, उन्हें नहीं फेंकने चाहिए, स्टोन्स पत्थर एट अदर्स, कि जो लोग खुद शीशे के घर में रहते हैं उनको दूसरों के घरों पे क्या नहीं फेंकने चाहिए, पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। यानी कमियां हर किसी में है, दूसरे में नहीं निकालनी चाहिए। ये सिर्फ नैतिक कर्तव्य की बात हो रही है। मैंने क्या कहा कि यहाँ आपके पास क्या नहीं है, अनिवार्यता नहीं है, आप नैतिक कर्तव्य की बात कर रहे हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ, केवल मोरल ड्यूटी यानी शुड के पहले प्रयोग का वैकल्पिक मॉडल क्या, ओट टू। और ओट टू ना रहे तो मॉडल शुड की जगह क्या आ सकता है, मस्ट आ सकता है। तो उदाहरण से बात आपको क्लियर कर दी। चलिए इसका प्रयोग नंबर 2 देखते हैं, यानी मॉडल शुड का प्रयोग नंबर 2 क्या है, सजेशंस, यानी इसमें आप क्या देते हैं, सुझाव देते हैं, या फिर आप कह सकते हैं एडवाइज, सलाह देना, इसका एक प्रयोग है। अब आप ये देखना, ये जो मॉडल रहता है इसमें इम्पोर्टेंट बात यही है कि आप ऐसा कहते हैं कि आपको ये करना चाहिए। जैसे
यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड वर्क हार्ड, आपको कठिन मेहनत करनी चाहिए। आप केवल सलाह दे रहे हैं, सामने वाला करे ना करे उसकी मर्जी है। दूसरा देखिए, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर मरीज को सलाह देता है। डेट ही शुड ईट या ही शुड टेक लाइट फूड, उसको क्या लेना चाहिए, हल्का भोजन लेना चाहिए। ये उसको सलाह दे रहा है। डॉक्टर मरीज को क्या धमका सकता है, बिल्कुल नहीं। उसको क्या देगा, सजेशन देगा। मैं आपको कह रहा हूँ यू शुड वर्क हार्ड, आप कठिन मेहनत करें, क्या दे रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ। या मैं आपसे कहूँ कि वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जैसे मैंने लिखा वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह हमें जल्दी उठना चाहिए। क्या दे रहा हूँ, नैतिक कर्तव्य तो नहीं है, लेकिन क्या दे रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ। तो आप इसके लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं, शुड का। यानी आपको ये करवा दिया तो आप ये ध्यान में रखेंगे, तो आई थिंक आप ये कर लेंगे। जैसे ये भी उदाहरण है एक, आई सजेस्ट यू, कि मैं आपको सलाह देता हूँ। आई सजेस्ट यू शुड डू योर वर्क ऑन, यानी आपको अपना कार्य क्या करना चाहिए, ऑन करना चाहिए, स्वयं करना चाहिए। तो आप ये करते हैं। अगला जो इसका प्रयोग है वो होता है लेस्ट के साथ। किसका प्रयोग रहता है, शुड का प्रयोग रहता है। लेस्ट के साथ किसका प्रयोग रहता है, शुड का प्रयोग रहता है। ये आप याद रखना। लेस्ट के साथ किसका प्रयोग रहता है, शुड का। और ये जो लेस्ट होता है इसको कहते क्या हैं, कंजंक्शन कहते हैं। जैसे आपका डेट होता है वैसे ही। जैसे मैंने लिखा उदाहरण से, वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, लेस्ट यू फेल, इसका मतलब ये है कि आप कठिन मेहनत करो, अन्यथा आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो आप ये समझ ले कि लेस्ट का जो क्लोज है, लेस्ट वाला जो क्लोज है उसमें क्या आना है आपका, आप अन्यथा डाल रहे हैं, तो इसका अर्थ ये है। तो आप यूँ समझ लें कि लेस्ट या और आपको लिखा, मैंने लिखा वॉक केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलो, लेस्ट यू फॉल या स्लिप, कि आप गिर जाएंगे या फिसल जाएंगे। लेस्ट यू शुड फॉल या स्लिप, कि आप फिसल जाएंगे। यहाँ वो चाहिए का मीनिंग नहीं आएगा। लेस्ट वाले में चाहिए का अर्थ नहीं होगा। तो आप ये ध्यान रखना कि ये भी शुड का क्या है, एक प्रयोग है। यहाँ भी आपको ऐसा करके आप कर सकते हैं। तो शुड के जो प्रयोग मैंने आपको बताए लेस्ट के साथ आता है, और एक मैंने आपको बताया कि सजेशन, आप एडवाइस के लिए किसका प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। और एक शुड क्या दिखाता है, वो दिखाता है आपको नैतिक कर्तव्य। तो ये शुड का प्रयोग आप करेंगे।